फ्रांस, यूरोप, दुबई, वियतनाम आदि विदेश की सभी यात्राएं अब बिना किसी चिंता और परेशानी के, जी हाँ, नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए लाया है शुद्ध जैन भोजन के साथ बेहतरीन आवास व्यवस्था। आज ही संपर्क करके अपनी बुकिंग कराएं श्री भूपेंद्र जैन एवं श्री महावीर जैन। जब नारी का बेकसूर अपमान हो, बेकसूर अपमान हो, उस समय तुम नारी के पक्ष में खड़े हो जाना। सम्मेलनों से ये टिप्स लेके जाओ। एक बहुत बड़ा मोटिवेशन तुम्हें दे रहा हूं घर को स्वर्ग बनाने का। खास तौर से यहां सासुएं ज्यादा हैं, बहुएं कम हैं। मेरा अनुमान ठीक है? जो मात्र अभी बहू ही है, सासू नहीं है, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो अभी सासू बनी नहीं है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी कम उम्र की हैं, लेकिन जो सासू बन चुकी है, एक बहुत अच्छा टिप्स है। एक घर में एक व्यक्ति, बेटा और ससुर दोनों मिलकर के एक कांच की बरनी खरीद के लाए। एक उदाहरण है, बहुत अच्छी बरनी खरीद के लाए थे, वो घर में रख दी। बहू बरनी उठा रही थी, बरनी उठाते ही वो बरनी हाथ से छूट गई। बरनी की आवाज आते ही जो बाप बेटे थे उन्होंने सोचा, देख बेटा, वो बरनी फोड़ दी तेरी पत्नी ने, देख। उसको गुस्सा, दोनों गुस्सा आया, आज इसके हाथ तोड़ दूंगा, आज सिर फोड़ दूंगा। और दोनों गुस्से में, बेटा था वो डंडा लेकर, आज मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। बरनी फोड़ दी, अभी नई की नई बरनी फोड़ दी, आज ही लेके आया। बहुत गुस्से में आया। बाजू कमरे में सासू थी, उसने भी आवाज सुनी कि बरनी फूट गई है, और उसने भी कहा कि आज दोनों आपे से बाहर हैं, गालियां देते आ रहे हैं। उसने देखा बेटे के हाथ में डंडा है, वो तुरंत उस कमरे से उठ करके जहां बरनी फूटी थी वहां खड़े हो गए। वो गाली पर हाथ उठने वाला था तो माँ जी बोली, ए छोड़, क्या बात है, बरनी किसने फोड़ी? बोले मैंने फोड़ी। फोड़ी हो गई, हाथ कांप गया तो क्या करूं? मैंने फोड़ी है। बोल, क्या सिर फोड़ेगा मेरा? अब छोकरी क्या हिम्मत के माँ का सिर फोड़ दे? मम्मी ऐसा नहीं करना चाहिए थे, बड़ी मुश्किल से नई बरनी लाया था, आपको थोड़ा हाथ टूट गई तो क्या करना? बोल। तो चुपचाप चला गया। और जैसे ही सासू खड़ी हुई तो जो ससुर साहब थे उन्होंने कहा, हाँ तुम्हें क्या तकलीफ, क्या बोलो, क्यों लोगे? वे तो तुरंत, अब उसके मुंह कौन रखेगा? क्या बात है, बरनी टूट गई, मेरे हाथ से टूट गई, गिर गई, फूट गई, क्या बात है? दोनों का गुस्सा शांत कर दिया। बहू देख रही थी, बोले क्या हो रहा है? माँ जी तो यहां थी ही नहीं, बरनी मेरे हाथ से फूटी, और ये माँ जी को क्या हो गया? माँ जी, बरनी तो मेरे हाथ से फूटी। तो माँ कहती, बेटा क्या बात हुई? तेरा हाथ ना सही, मेरा सही, मेरे से भी तो फूट सकती थी, लेकिन आज तेरे हाथ से फूटी। यदि मैं बीच में नहीं आती तो आज तेरा सिर फूट जाता। बरनी तो दोबारा ला सकते थे, लेकिन फूटा हुआ सिर दोबारा नहीं आता, क्या पता गुस्से में कहां चोट लग जाती। ये दोनों गुस्से में थे। मेरे एक अपने सिर पर लेने से, अपना झूठ बोलने से आपसे शेयर करना चाहूंगा। बोलो कितना अनर्थ बच गया, कितना अनर्थ। कुछ भी हो सकता था। गुस्सा तो गुस्सा होता है। मात एक सासू के सामने आ जाने से, गुस्सा आने पर बरनी तो साबित होने वाली थी नहीं। बहू ने कहा, मां मैंने सुना था कि जगदम्बा होती है, मेरे तो घर में ही जगदम्बा है, और उसने पैर पड़ लिए।
आज यदि घर की हर सासू जगदम्बा बन जाए तो शायद इस नारी सम्मेलन का समाधान सारी दुनिया को हो जाए सफल। झूठा आरोप अपने सिर पर ले लो अपनी जाति के खातिर, अपनी जाति के खातिर। बहू एक स्त्री है, ये दोनों पुरुष हैं, ये बाप नहीं बेटा नहीं। उस समय ऐसे प्रसंग पर बाप और बेटा मत देखो, ये दोनों पुरुष हैं और हम दोनों नारियां हैं। उस समय यदि तुम्हें ये जाग गया, जैसे मैंने कहा था, कांटे को यदि ये जाग गया है कि मेरी जाति का कांटा है, उसने दुख दिया है तो मैं कुछ भी नहीं, उस समय आपको जानना है कि नहीं, ये दोनों पुरुष हैं और ये नारी जाति मेरी जाति की। इस समय ना मुझे ये देखना है कि ये बाप बेटे हैं, ना ये देखना है कि ससुर पति है। उस समय ये देखना है कि मुझे अपनी नारी जाति का सम्मान बढ़ाना है, नारी जाति को बढ़ाना है। तुमने बहू को नहीं बचाया, एक स्त्री का पक्ष ले लिया। तुमने माँ बेटे का विरोध नहीं किया, एक पुरुष जाति को ललकार दिया। यदि ये हुकूमत, ये प्रभाव, बोलो समस्या किसने पैदा की थी? बोलो समाधान किसने किया? हमने प्रातः काल कहा था नारी समस्या है और नारी जाग जाए तो नारी ही समाधान है। समस्या बनना तो तुमने सीख लिया, समाधान बनना नहीं सीखा।